और जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से गरीबों की संपत्ति को लूटे हुए हैं, उस संपत्ति को तोड़ी जाए, गरीबों में बांटी जाए, गरीबी ऐसे दूर होगी। तो महाराज जी का ही दर्शन है। हालांकि इस बात को महाराज जी 10 वर्षों से बोलते आ रहे हैं, और अब तो चूंकि कुछ लोग राजनेता भी इस पर मुहर लगाने लगे तो बात लगभग अब लोग सही मान रहे हैं। गरीबी क्यों है? हम लोग के देश में जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जैसे कि सोना है, चांदी है, कोयला है, अभ्रक है, ये पेट्रोलियम है, ये परमिट जारी करके एक व्यक्ति को दे देते हैं कि लो भैया सोने की खदान तुम्हारी हो गई, कोयले की खदान तुम्हारी हो गई, पेट्रोलियम तुम्हारा हो गया, गैस तुम्हारा हो गया, ये नदियों की सारी बालू तुम्हारी हो गई। जबकि राष्ट्रीय संपत्ति पर सबका अधिकार है। जब हम लोग राष्ट्र में पैदा हुए हैं तो आपका भी है, उनका भी है, उनका भी, हर व्यक्ति का अधिकार है, हक है। तो राष्ट्र की संपत्ति में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए और एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। इस कानून को खत्म किया जाएगा। यानी कि जब तक राष्ट्रीय संपत्ति में सबकी हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। दूसरी बात कि जो जहाँ कार्य कर रहा है वही उसका सरकारीकरण कर दिया जाए। कृषि मजदूर है, कंपनी मजदूर है, या अन्य तरह के मजदूर हैं, नाई है, धोबी है, दर्जी है, बढ़ई है, जो जहाँ कार्य कर रहा है, अगर वो चाहे कि हम सरकार के लिए कार्य करें, भट्ठा मजदूर हैं, तो वही जैसे कि मान लीजिए कि दुकान है, आप दुकान करते हैं ना, तो अगर आप चाहें कि भाई सरकारी दुकानदार हो जाओ तो आप सरकारी हो जाएंगे। सारा माल सरकार का रहेगा, सरकार के लिए बेचेंगे आप, पब्लिक खरीदेगी, पब्लिक पैसा देगी, लेकिन वो पैसा सरकार का होगा, सरकार आपको पेमेंट देगी। इसी तरह से नाई, धोबी, दर्जी जो भी चाहे कि मैं सरकारी कर्मचारी हो जाऊँ तो हो जाए, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उनका, लेकिन वो कमाएंगे सरकार के लिए, पब्लिक से पैसा लेंगे, कार्य करेंगे, उनका एक मानक तय किया जाएगा और सरकार उनको पेमेंट तय करेगी। भट्ठा मजदूर है, भट्ठा का अगर भट्ठा मालिक को अगर उनको नौकर चाहिए तो वे सरकारी विभाग से नौकर की मांग करेंगे और सरकार उनसे पैसा पहले ही ले लेगी और अपना कुछ जो मानक तय किया जाएगा पेमेंट मिला करके उनको देगी। तो जैसे कि आज बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या हो गई है और राजनेता इस समस्या का हल ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या उनके पास इच्छा शक्ति की कमी है, या जो भी कुछ हो। और 2,500-3 हजार लोग जो गैर कानूनी तरीके से संपत्ति को हड़प लिए हैं, या उनके पास संपत्ति उनके पास जा रही है, तो उस संपत्ति को तोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं किसी के पास लाखों लाखों करोड़ की संपत्ति हो और कोई दरिद्र हो, तो उस संपत्ति का कुछ मतलब भी तो होना चाहिए। वो लाखों लाख करोड़ रुपया क्या करेंगे? और जाहिर सी बात है कि अगर कम लोगों के पास संपत्ति अगर अधिक होगी तो अन्य लोग गरीब होंगे, तो उन संपत्ति को तोड़ा जाए गरीबी दूर करने के लिए। तो राष्ट्रीय संपत्ति में सबका अधिकार, जो राष्ट्र की जितनी संपत्ति है और जो 2,500-3 हजार लोग हैं उनकी संपत्ति तोड़ा जाएगा और ये गरीबों में वितरित की जाएगी 20 और 1 के अनुपात में। और जो जहाँ कार्य कर रहा है तो लगभग सारे कार्यों का सरकारीकरण किया जाएगा। तो हम लोग इस नीति पर काम करें। और दूसरी बात कि राजनेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी, जैसे कि आज हम जानते हैं कि राजनेता कानून बनाते हैं, लेकिन राजनेता कानून भी नहीं बनाते हैं। उनके सचिवों के पैनल होता है जो कि कानून का ड्राफ्ट तैयार करते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, कानून बनाते हैं और राजनेता उसको बहुमत से पास करते हैं। उसकी समीक्षा वगैरह जो भी कुछ होती है, मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। और जितना प्रशासन है, शासन है, या सरकार के जितने भी क्षेत्र हैं, विभाग हैं, सबका खर्च जनता के टैक्स से चलता है। तो वह प्रशासन जो जनता के टैक्स से उसका सारा पेंशन भत्ता वगैरह चलता होता है, तो प्रशासन की जवाबदेही जनता के ही प्रति होनी चाहिए। और जब ये कानून बनाते नहीं, प्रशासन के उच्च अधिकारी ही कानून बनाते हैं, तो ये कानून वही बनाएंगे, लेकिन अंतिम मुहर लगेगी जनता की। यानी कि जनता की संतुष्टि होगी तभी जाकर ये कानून पास होगा। या जनता का, या कोई भी नागरिक अगर कानून का प्रस्ताव लाता है, उसे बहुमत अगर मिला तो वह कानून बन जाएगा। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और समझा रहे हैं कि भैया आप जागिए, नेताओं को जोड़ते हैं, बिना नेताओं की व्यवस्था चल सकती है। और जो गरीबी पसरी हुई, इस गरीबी के पीछे न आपकी कमजोरी है, न भाग्य दुर्भाग्य खेल है, इसके पीछे हमारी व्यवस्था का हाथ है।
तो हम लोगों को जगा रहे हैं और एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम 50-60 हज़ार लोगों का एक समूह हम लोग के साथ है, ताकि एक समूह की आवाज़ सुनी जाए, हम लोग मीडिया में भी हम लोग की बात सुनी जाए और एक आंदोलन हो और एक व्यवस्था है लोगों की गरीबी दिखे, शोषण बंद हो, सबको समान रूप से न्याय मिले, इसकी हम लोग कामना करते हुए घूम रहे हैं। और चूँकि चुनाव है, हम लोग के प्रत्याशी हैं या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्रा और इनके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग अधिक से अधिक समर्थन करें।